तो आज हम बात करने वाले हैं कि PNB-1 एप्लीकेशन के बारे में कि ये एप्लीकेशन क्या है और हम इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि PNB-1 एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग को आप ब्राउजर में जाकर एक्सेस करते थे, मतलब कोई ब्राउजर ओपन करते थे और वहाँ पे उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद जो है उसको एक्सेस कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करके इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसमें इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। उसका जितना भी फैसिलिटी है वो सारा फीचर को मतलब जो है लाभ आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और PNB-1 एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना नहीं आता है तो यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जान लिए हैं कि ये क्या एप्लीकेशन है, उसको हम मतलब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में जान गए होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग पहले से अवेलेबल है, पहले से ही आप एक्टिवेट करके रखे हुए हैं, तो बस आपको जो है इसमें अपना यूजर नेम डाल के लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद जो है आप इसका होम पेज पे आ जाएंगे और उसके बाद सारा फैसिलिटी का लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अभी तक आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, आप उसको शुरू नहीं किए हैं, एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो आपको मतलब जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह आप पंजाब नेशनल बैंक का जो वन एप्लीकेशन है, मतलब PNB-1 एप्लीकेशन है, इसके थ्रू इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है PNB-1 एप्लीकेशन को। तो मेरे में पहले से डाउनलोड है तो सिंपली हम इसको ओपन करेंगे। तो आपको भी ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे कुछ अलाउ मांगते हैं, तो हम इसको जो है परमिशन दे देंगे। तो चलिए हम परमिशन दे देते हैं। परमिशन देने के बाद फिर से अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यूजर आईडी है तो यहाँ पे हम डाल के सिंपली इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यूजर आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो है न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर में आपको जो है अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड है जो कि ऑप्शनल है, इसको आपको छोड़ देना है। वहीं पे आता है चैनल रजिस्ट्रेशन का, मतलब रजिस्ट्रेशन चैनल का। तो यहाँ पे आपको जो है नीचे वाले पे सेलेक्ट करना है जिस पे लिखा है मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो इस पर आप मतलब टिक करेंगे तो दोनों सर्विस का आप लाभ उठा पाएंगे। वहीं पे आपको नीचे में एक ऑप्शन और मिलता है, चूज परफेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, व्यू ओनली और व्यू एंड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे भी आपको जो है नीचे वाले पे टिक करके और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करके सिंपली फिर से आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको जो अपना कार्ड का डिटेल्स डालना है। तो अपना ATM कार्ड का जो नंबर है जो कि 16 डिजिट का नंबर होता है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ATM का जो पिन होता है उस पिन को हम यहाँ पे फिल करके सिंपली हमको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको जो है साइन इन पासपोर्ट और ट्रांजैक्शन पासपोर्ट दोनों क्रिएट कर लेना है। तो साइन इन पासपोर्ट वो पासपोर्ट होता है कि इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते समय जो पासपोर्ट हमसे मांगा जाता है उसको हम साइन इन पासपोर्ट कहते हैं। और वहीं पे मतलब कहीं भी पैसा कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए जो पासवर्ड मांगा जाता है उसको हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ऊपर में साइन इन पासपोर्ट डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म साइन इन पासपोर्ट सेट कर लेना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासपोर्ट और उसके बाद कन्फर्म ट्रांजैक्शन पासपोर्ट, मतलब जो है एक पासपोर्ट आपको जो है दो बार डाल के सिंपली आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये भी पासपोर्ट जो है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जो कि मतलब दूसरे के लिए गैस करना थोड़ा मुश्किल हो। और उसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली योर यूजर आईडी, मतलब जो है हमारा यूजर आईडी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब जो हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो उसके बाद सिंपली हमको जो है साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे यूजर आईडी में हमको जो वही यूजर आईडी डालना है जो कि अभी अभी हमने वहाँ पे देखा था, हमको जो मिला है। तो उस यूजर आईडी को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद सिंपली हमको जो है साइन इन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मतलब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा है वी नीड टू सेंड योर यूजर आईडी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन SMS, मतलब जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वेरिफिकेशन करेगा। तो आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है कि सिम 1 में है, सिम 2 में है, जो नंबर आपका बैंक में लिंक है। तो मेरा सिम 1 में है तो मैं सिम 1 सेलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक ही सिम होगा तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो है आता है, तो आपको इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके उस नंबर पे एक OTP फिर से आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है और फिल करने के बाद फिर से आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमको जो है एक पिन सेट कर लेना है, एक MPIN सेट करना है, जो कि इस एप्लीकेशन में टेम्पररी लॉगिन के लिए मतलब एक MPIN होता है जो कि 4 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। जैसे कि उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको जो है मैनुअली यूजर नेम और पासवर्ड डाल के मतलब लॉगिन नहीं करना है, बस ये 4 डिजिट का पिन होगा तो उसको डाल के सिंपली आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो है एक MPIN सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं MPIN डाल देता हूँ और MPIN डालने के बाद सिंपली हमको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा MPIN जो है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो फिर से हमको जो है साइन इन पे क्लिक कर लेना है और जैसे साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको वही 4 डिजिट का जो पिन है वो पिन यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम MPIN डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम वो MPIN यहाँ पे डाल देते हैं और जैसे MPIN डालते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप जो है PNB-1 एप्लीकेशन की मदद से जो है इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मतलब इस फीचर का लाभ आप उठा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र हो गया, करेंट सेविंग, मतलब काफ़ी सारा ऑप्शन है, बिल पेमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस सारा फैसिलिटी का लाभ आप उठा सकते हैं। तो था ना कितना आसान PNB-1 एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना, इसमें रजिस्ट्रेशन करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि PNB-1 एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स का लाभ है, मतलब क्या क्या फीचर्स का हम लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।